भाग 2 सच का सामना। आरव की नींद उड़ी हुई थी। उसकी आंखों के सामने वही सफ़ेद साड़ी वाली औरत का चेहरा घूम रहा था। उसकी बातों में एक अजीब सी खींच थी, जैसे वह सच में उसे जानती हो। अगली रात आरव ने फिर से खंडहर की ओर रुख किया। इस बार उसके साथ उसके दादा दादी भी थे, जो उसे समझाना चाहते थे कि वह इस खतरनाक रास्ते से दूर रहे। लेकिन आरव की जिद ने उसे अकेले ही खंडहर तक पहुंचने पर मजबूर किया। जैसे ही वह खंडहर के पास पहुंचा, वही औरत फिर से सामने आई। औरत, तुम फिर से आए हो? आरव, आरव, तुम मुझे क्यों बुलाती हो? औरत, क्योंकि तुम वह हो जिसे मैं ढूंढ रही थी। आरव की आंखों में डर था, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई। वह औरत से पूछ बैठा, आरव, तुम कौन हो? औरत, मैं वही हूँ जो तुम्हारे सपनों में आती है। आरव की समझ में कुछ नहीं आया। वह औरत के पास गया और उसके चेहरे को देखने की कोशिश की। जैसे ही उसने उसके चेहरे को छुआ, औरत की आंखों से आंसू बहने लगे। औरत, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी, आरव। आरव ने उसकी मदद करने का वादा किया। वह औरत के साथ खंडहर के अंदर गया, जहाँ एक पुराना संदूक रखा था। संदूक खोलते ही एक पुरानी किताब बाहर गिरी। औरत, यह किताब मेरे जीवन की कहानी है। आरव ने किताब खोली और पढ़ना शुरू किया। किताब में लिखा था कि वह औरत एक समय में गांव की सुंदर औरत थी, जिसे एक जादूगर ने धोखे से दयान बना दिया था। औरत, मुझे इस श्राप से मुक्ति चाहिए, आरव। आरव ने किताब में दिए गए निर्देशों का पालन किया और औरत को श्राप से मुक्त किया। जैसे ही औरत मुक्त हुई, उसने आरव को धन्यवाद कहा और खंडहर से गायब हो गई। क्या आरव ने सच में उस औरत को मुक्त किया, या यह सब एक सपना था? यह सवाल अब भी गांव वालों के बीच चर्चा का विषय है। कुछ कहते हैं कि आरव ने सच में औरत को मुक्त किया, जबकि कुछ का मानना है कि वह सब एक भ्रम था। लेकिन जो भी हो, आरव की साहसिकता और मदद की भावना ने उसे एक हीरो बना दिया।